हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से रेक्टेंगुलर बीम डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, मैं आई होप आप लोगों को वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में थोड़े बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज होंगे। और जो भी हमारा सेक्शन होता है जनरली बैलेंस सेक्शन, अंडर एनफोर्स सेक्शन और ओवर एनफोर्स के सेक्शन के बारे में थोड़े बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आपको पता होंगे इस होप से मैं न्यूमेरिकल डिज़ाइन स्टेप्स आप बताने जा रहा हूँ। जनरली हम सिंगल एनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम में ये 5 स्टेप्स में डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अगर इनफ डाटा और हमें तो जो भी डाटा रिकॉर्ड होगा वो दिया होगा तो हम इन 5 स्टेप्स में जनरली हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में हमारा जनरली क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बीम गिवन होगा हमारे क्वेश्चंस में। ये ऑलवेज गिवन होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ठीक है, ये गिवन होता है। समटाइम्स एरिया भी गिवन होता है, वो एरिया भी गिवन होता है। और समटाइम्स क्या होगा, जो हमारा मूवमेंट होगा वो गिवन हो सकता है, और यूडीएल गिवन हो सकता है, या पॉइंट लोड जो भी बीम कैरी करेगा वो गिवन हो सकता है। ये केसेस हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होगा, ये ओनली डायमेंशन और एरिया गिवन होगा, हमें क्या कहेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने को कहेगा, या न्यूट्रल एक्सिस निकालने को कहेगा। ठीक है, या ओवर एनफोर्स या अंडर एनफोर्स चेक करने को कहेगा। कभी कभार क्या होगा, एएसटी नहीं दिया होगा बट डायमेंशंस और ये मोमेंट या यूडीएल में इस ये देगा, और इनमें से कोई एक देगा, उसके हमें क्या कहेगा, एएसटी निकालने को कहेगा। ठीक है, ये कैसे से राइज हो सकते हैं हमारे यहाँ पे। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, ये अगर इन केसेस में क्या करेंगे हम बाद में पिछले स्टेप में बताएंगे। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ हम गिवन लेने के बाद क्या करेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट एंड स्टील लेंगे हम कहाँ से लेंगे, ये जो IS कोड 456/2000 इसमें से हम सिग्मा CBC एंड सिग्मा CBC यानी कंक्रीट का अलावल स्ट्रेस होगा ये। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस। सिग्मा ST यानी स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर M20 कंक्रीट दिया गया होगा या फिर 415 स्टील दे, इन दोनों का अलावा स्ट्रेस जो भी कोड में गिवन होगा डिजाइन के लिए वो हम लेंगे। ये वो कहाँ से लेंगे, कोड में से कहाँ से लेंगे वो हम बाद में न्यूमेरिकल करते वक्त देखेंगे। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, मोडुलर रेशियो यानी उसका फार्मूला क्या है, 280/3 इंटू सिग्मा CBC है। ठीक है, ये सिग्मा CBC कहाँ से लिया, हमने यहाँ से लिया, ये मोडुलर रेशियो आएगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ तक ये निकालेंगे। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने हमें इसको एक्सी से डोनेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, यम चाहिए होगा, सिग्मा CBC हम जहाँ से लेंगे सिग्मा ST यानी इफेक्टिव डेप्थ होगा। ठीक है, इस फार्मूले से हम क्रिटिकल एक्सिस पे निकालेंगे। और हमारा क्या होगा, और नेक्स्ट स्टेप एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये जनरली क्रिटिकल किसका होगा, ये जनरली हमें ये बैलेंस सेक्शन जो भी है उसे कंसिडर करके हम ये निकाल देंगे। ठीक है, हम पहले क्या कंसिडर करेंगे, हमारा सेक्शन बैलेंस है वो कंसिडर करके ये निकालेंगे। फिर उसके बाद में अगर एरिया ऑफ स्टील गिवन होगा तो उसके लिए एरिया ऑफ स्टील या नंबर ऑफ स्टील गिवन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल के वो सेक्शन बैलेंस है, ओवर एनफोर्स्ड है या अंडर एनफोर्स जो भी है हम उसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम इस स्टेप में जाएंगे। ठीक है, अगर उसे चेक करना पड़ा तो हम इस स्टेप में जाएंगे, वरना हम डायरेक्टली इस स्टेप से यहाँ से भी आ सकते हैं। या कभी कभार क्या होता है, ये इस स्टेप को स्किप करके हमें डायरेक्टली इस स्टेप में भी आना होता है। वो हमारा डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे केस दिया गया हुआ है, वो भी हम बाद में कैसे इसे स्टेप करते हैं, कौन कौन केस में, वो भी न्यूमेरिकल में देखेंगे। ठीक है, ये निकालने के बाद हमारा क्या होगा, ये हमारा फार्मूला क्या होगा, बी एक्सिव, ये हमारे एक्चुअल एक्सिस को लेके हम एक्सिव डिनोट करेंगे। ठीक है, यम हुआ मोडुलर रेशियो जो निकाला हुआ है, AST गिवन होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो इस फार्मूले को लगाएंगे हम। ठीक है, और डी होगा इफेक्टिव डेप्थ, या एक्सिव होगा जो हमने यहाँ से एक्स करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एक्सिव निकालेंगे। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, मोमेंट कैलकुलेशन का होगा। उसमें क्या होगा, ये हम इज टू C इंटू जेड और T इंटू जेड। ये कैसे होगा, मतलब कि हमें क्या पता है, टेंशन और कंप्रेशन फोर्स मिलके वहाँ पे कपल जनरेट करते हैं। ठीक है, उन दोनों का फोर्स इक्वल होना चाहिए, बैलेंस हो सेक्शन को स्टेबल है बैलेंस होने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम इसे इक्वल यानी C यानी कंप्रेशन फोर्स होगा टोटल, T यानी टेंशन फोर्स होगा, और जेड हमारा है लीवर आर्म कहते हैं हम उसे। ठीक है, और हमें जनरली
ये याद होना चाहिए, या हम इसे स्ट्रेस डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्रेशन का फॉर्मूला 1/2 सिग्मा CB इंटू यक्स, जो हमारा यहाँ से होगा या यहाँ से होगा डिपेंडिंग अपन केस, ये दोनों में से एक होगा ये। और हमारा क्या होगा, सिग्मा ST जेड होगा हमारा लीवर आर्म इफेक्टिव डेप्थ माइनस x/3, यानी ये CG होता है, जो कंप्रेशन वाला पोर्शन में से CG होता है वो होता है ये हमारा फार्मूला। ठीक है, इसके लिए हम क्या से समझ सकते हैं, ये हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ये अगर ये फिगर कंसीडर करेंगे हम तो क्या होगा हमारा, ये जो स्ट्रेस कोनिस या अंडर या ओवर कोनिस कोई भी एक सेक्शन कंसीडर करके ये करेंगे, ये होगा एक्सिव हो गया। ये हमारा क्या होगा, कंप्रेशन फोर्स क्या होता है, ये जो टोटल एरिया होता है कंक्रीट का न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला यहाँ पे लगता है। ठीक है, उसमें से भी हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट का यानी CG का चाहिए, मतलब CG टॉप से x/3 में लगेगा CG, और Z होगा हमारा क्या, T होगा हमारा टेंशन, यानी जो स्टील वाला पोर्शन है, स्टील तो बस यहीं पे है, तो यानी इस लेवल पे जो स्टील का लेवल होता है, ये स्टील का लेवल में यहाँ से ये जो CG तक का डिस्टेंस हमें Z होता है लीवर आर्म, यानी टोटल डेप्थ में अगर ये CG वाला डिस्टेंस घटाएंगे तो हमारा आ गया लीवर आर्म। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, ये तो हो गया हमारा थियोरेटिकल पोर्शन। ठीक है, अब हम क्या समटाइम ये हो गया हमारा ये, अब हम क्या करेंगे, हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहाँ से भी थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा हमें। हमारा एक क्वेश्चन है, यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन रेक्टेंगुलर बोल, जिसका हमें बी विड्थ दिया गया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है, और क्या दिया गया है, ये जो बीम है 30 किलोमीटर का UDL कैरी करेगा, ये भी दिया गया हुआ है, और इसका इफेक्टिव स्पैन भी दिया गया हुआ है। ठीक है, और स्टील माइल्ड स्टील यूज़ करने को बोल रहा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 बोल रहा है, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग फिगर हो गया है। ठीक है, अगर गौर से देखेंगे क्या हमें यहाँ पे क्या है, AST यानी एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील गिवन नहीं है, मतलब एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील गिवन नहीं है, मतलब हमने अभी यहाँ पे क्या कहा था, जब भी एरिया ऑफ टेंशन स्टील गिवन नहीं होता है हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्टेप नंबर 4 है इसमें क्या है, एरिया ऑफ स्टील, ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इस स्टेप से डायरेक्टली यहाँ पे चले जाएंगे, यानी इस स्टेप को ये जो वाला हमारा अभी का क्वेश्चन है कि इसमें AST नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप नंबर 4 है हमारा, इसको हम स्किप करके स्टेप नंबर, ये जो हमारा स्टेप नंबर, सॉरी दोस्तों, ये स्टेप नंबर 5 है और ये 6 है, इस स्टेप नंबर 5 को इसके यहाँ से डायरेक्टली स्टेप नंबर 6 में जंप करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा गिवन। अब हमें क्या है, माइल्ड स्टील, अब हमारा डायमेंशन ये गिवन है, स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा, और 2 में हमने क्या कहा था, सिग्मा ST स्टील का अलाउबल स्ट्रेस और कंक्रीट का अलाउबल स्ट्रेस लेंगे, कोड से कहा था, ये कहाँ से लेंगे, IS 456 इस कोड से लेंगे हम लोग। ठीक है, इस कोड में हम लोग कहाँ जाएंगे, ये जो पहले सिग्मा CBC के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सिग्मा CBC यानी कंक्रीट का अलाउबल स्ट्रेस, हम कहाँ से जाएंगे, ये IS 456 2000 कोड में जो हमारा टेबल नंबर 20 होता है, टेबल नंबर 21 में गिवन होगा, ये परमिसिबल स्ट्रेस एंड कंप्रेशन को पनि कंप्रेशन फॉर बेंडिंग। ठीक है, हमारे क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग आएगा बीम में, तो ठीक, तो बेंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, M20 कंक्रीट हमारा दिया गया हुआ है, बेंडिंग के लिए हमारा क्या है 7 Nm² है परमिसिबल। ठीक है, ये हमने ले लिया 7 यानी टेबल नंबर 21 से। अब हम जाएंगे सिग्मा ST, इसके लिए हम पहले क्या कंसीडर करेंगे, जो हम यहाँ पे बार यूज़ करेंगे बाद में, जो भी डिज़ाइन के बाद आएगा वो हम क्या करेंगे, अप टू 20 mm होगा, ये जस्ट हमारा अभी के लिए एज्यूमशन है, ये एज्यूम करके हम क्या करेंगे, टेबल 22 में जाएंगे कोड में, और देन उसके बाद माइल्ड स्टील बार में अप टू 20 mm जो हमारे यहाँ पे आई पे गिवन हुआ है, अप टू 20 mm, इसमें से हमें क्या दिया गया है, 140 दिया गया है, तो हम यहाँ से लेंगे 140 यानी टेबल नंबर 22 से। ठीक है, अब हमने क्या कहा, AST निकालना है हमें, तो ठीक है, अब हमने हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पे मॉडुलर रेशियो निकालने का था। मॉडुलर रेशियो का फार्मूला क्या है, 283 सिग्मा CBC, ये फार्मूला है, सिग्मा CBC यहाँ से ले लिया, ये आ गया मॉडुलर रेशियो।
और नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने का। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या है, यम सिग्मा CVC बाई यम सिग्मा CVC प्लस ये फार्मूला इंटू डी है। ये हमसे ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, सिग्मा CVC ले लिया, यम आ गया, सिग्मा CVC आ गया, सिग्मा ST यहाँ से आ गया 140 इंटू डी यानी इफेक्टिव डेथ। ये जो हमारा गिवन है, ये जो इफेक्टिव डेथ यहाँ पे हम डालेंगे, ये डाल के हमारा आ गया क्रिटिकल एक्सिस ये आ गया, ठीक है। और हमें क्या पता है AST निकालना है। हमने क्या कहा था, अगर AST गिवन नहीं है क्वेश्चन में, डायमेंशन या लोडिंग या मोमेंट गिवन है, यानी AST अगर नहीं दिया गया हुआ है और उसके बदले में लोडिंग या मोमेंट गिवन है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप नंबर 4 है, इसके बाद ये जो स्टेप नंबर 5 को स्किप करके स्टेप नंबर 6 में चले जाएंगे, यानी मोमेंट कैलकुलेशन में चले जाएंगे, ठीक है। मोमेंट कैलकुलेशन चले जाएंगे, C इंटू जेड, इसमें क्या है C इंटू जेड। अब हमें क्या है, मोमेंट ये हमारा फार्मूला है। अब हमें क्या है, AST निकालना है। AST निकालना है मतलब हमें क्या पता है, AST निकालने के लिए कहाँ से आएगा AST, मोमेंट। पहले हमें मोमेंट चाहिए कि ये दोनों भी हमें पता नहीं है, लीवर आर्म भी पता नहीं है, पहले हमें लीवर आर्म, कंप्रेशन या टेंशन और मोमेंट चाहिए। मोमेंट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा ये जो UDL पहले है गिवन हुआ है, इसकी हेल्प से हम मोमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मोमेंट, देखिए देख सकते हैं। मोमेंट हम क्या करेंगे, इस मोमेंट निकालने के लिए मोमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोमेंट है इसके लिए, मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एज्यूमिंग सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी हम क्या करेंगे, हमारा बीम सिंपली सपोर्टेड है, इस एज्यूम्शंस के बेस्ट में हम क्या करेंगे, मोमेंट सिंपली सपोर्टेड के लिए किए, UDL के केस में क्या है, WL इफेक्टिव के स्क्वायर बाई 8, ये हमारा मोमेंट निकालने वाला फार्मूला है, ठीक है। अब हम यहाँ से W यानी हमारा ये जो UDL है ये यूज होगा, 30 याल इफेक्टिव हमें ऑलरेडी गिवन है, स्क्वायर बाई 8 करके हमारा मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। मोमेंट हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से मोमेंट आ जाएगा हमारा मोमेंट आ जाएगा हमारा 48.6 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारा मोमेंट हो गया, ठीक है। मोमेंट आ गया। अब हमें चाहिए लीवर आर्म, ठीक है। और अब हमें इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना है ये भी पता लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या है, हमें AST तो पता ही नहीं है, ठीक है। अब कंप्रेशन या टेंशन में से कौन यूज़ करेंगे, इन दोनों में से एक ही यूज़ कर सकते हैं, या इक्वल टू। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कंप्रेशन या टेंशन का फोर्स क्या है। कंप्रेशन के लिए यहाँ पे तो AST कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब हम ये तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें AST निकालना है। अब क्या है, टेंशन के फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ST हो, इसमें AST आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर AST निकालना है हमें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेंशन वाला पोर्शन यूज करेंगे, ठीक है। यानी यम इज इक्वल टू T इंटू जेड, इस टेंशन वाला पोर्शन यूज़ करके हम यहाँ से AST निकालेंगे। यम हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है। हम क्या पता, टेंशन का हमारा फार्मूला क्या है, इस टेंशन वाले फोर्स का फार्मूला सिग्मा ST इंटू AST है, इंटू अब लीवर आर्म का फार्मूला क्या है, D माइनस एक्स बाई 3 पता है हमें, ठीक है। अब इस AX हम कौन सा यूज़ करेंगे, AX हम ये जो हमने क्रिटिकल एक्सिस निकाला हुआ है ये यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है, यानी X यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, सिग्मा ST हमें पता है ऑलरेडी 140 हमें पता है, हमें AST चाहिए निकालना है, इंटू D हमारा इफेक्टिव डेप्थ हो गया, ठीक है 450, XC हमारा क्या हो गया, ये हो गया 180/3। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। एरिया ऑफ स्टील हमारा कितना आएगा, 890 यानी 8 से 90.10, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ स्टील, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। एक ऐसा वाला केस आएगा न्यूमेरिकल में। अब हमारा दूसरा केस क्या होगा, दूसरा वाला न्यूमेरिकल पे देखते हैं, यानी फिर से इसे समराइज करते हैं। हमारा क्या दिया, डायमेंशन, बीम का डायमेंशन गिवन है
लोडिंग गिवन है और स्पान गिवन है, बट AST नहीं गिवन है। मतलब हमें AST निकालना पड़ेगा, डिज़ाइन यानी AST। स्टील का भी दिया गया हुआ है, कंक्रीट का भी दिया गया हुआ है। सिग्मा ST यानी अलाउएबल और परमिसिबल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील, और सिग्मा CBC यानी कंक्रीट का परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस। ये हम कहाँ से लेंगे? 456 IS को 2000 की टेबल नंबर 21 से सिग्मा CBC, 22 से सिग्मा ST लेंगे। सिग्मा ST के लिए हम क्या करेंगे? 20 mm का बार होगा, एज्यूम्शंस में हम सिग्मा ST लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? हम जाएंगे, ये हमारा मोडुलर रेशियो निकालने के लिए जाएंगे। मोडुलर रेशियो का हमारा फार्मूला क्या था? 280/3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC हमारा यहाँ से आ जाएगा, मोडुलर रेशियो भी आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। उसके लिए ये रहा हमारा फार्मूला। ये जो हमारा जो भी वैल्यू हमने ऊपर से लिया है या कोड से लिया, उसे डाल के हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। और इसके बाद हमें क्या पता है? मोमेंट निकालना, क्योंकि हमें AST नहीं दिया हुआ है तो हम क्या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस तो नहीं निकाल सकते। तो हम क्या जाएंगे? डायरेक्टली मोमेंट वाले स्टेप में जाएंगे। उसके लिए हमें क्या मोमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्रेशन या टेंशन फोर्स, और लीवर आर्म की ज़रूरत पड़ेगी। मोमेंट के लिए हम तो ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या, एज्यूमिंग सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम करके हम क्या करेंगे? मोमेंट निकालेंगे। WL²/8 करके मोमेंट आ गया हमारा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं? अब हमें चाहिए AST के लिए हम क्या कर सकते हैं? कहाँ पे जाएंगे? कंप्रेशन और टेंशन फोर्स का जो भी फार्मूला होगा वो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। कंप्रेशन में हमारा क्या था? ये फार्मूला था। यहाँ पे तो AST कहीं भी नहीं है, मतलब ये फार्मूला तो हम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी रहा टेंशन में क्या है? यहाँ पे AST है, मतलब ये यूज़ करेंगे। और लीवर आर्म ये, यानी अगर AST निकालने को बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? ये जो टेंशन वाला पोर्शन है ये यूज़ करके AST निकालेंगे, ठीक है। लीवर आर्म हमारा हुआ, ये हो गया, ये हुआ हमारा टेंशन फोर्स, और हम यहाँ से AST निकालेंगे। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे क्या, यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिया गया हुआ है? एरिया ऑफ स्टील यानी AST हमें पूछा गया हुआ है। और क्या दिया गया हुआ है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ स्टील, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी MOR, और यम जो भी क्या कहेंगे आप, वो भी निकालने को बोल रहा है हमें, ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या गिवन है? बीम का ये जो डायमेंशन है, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन गिवन है, ठीक है। देन उसके बाद क्या गिवन है? कंसीडर M20 ग्रेड कंक्रीट एंड माइल्ड स्टील। अब ये जो, यानी हमें क्या हुआ, क्या गिवन है? ये गिवन है हमारा 250 mm का हमारा ये जो B गिवन है विड्थ। अब ये जो D है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा है कि इफेक्टिव डेप्थ लेने को है, यानी ये हमारा क्या होगा? ओवरऑल डेप्थ गिवन है क्वेश्चन में। अगर इफेक्टिव डेप्थ कहेगा तो ये उसे हम इफेक्टिव डेप्थ बनाएंगे। अगर नहीं कहा होगा तो हम क्या करेंगे? इसे ओवरऑल डेप्थ एज्यूम करेंगे। और हमें क्या पता है? यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे स्टील। अब हमें क्या चाहिए? कैलकुलेशन के लिए हम तो इफेक्टिव डेप्थ चाहिए हमें। हम उसके लिए क्या एज्यूम करेंगे? ये जो इफेक्टिव कवर है जनरली इसे हम क्या करेंगे? D' कह देंगे, ठीक है। ये जो हमारा D' है, जनरली हमारा D' क्या होता है? 30 to 40 mm, ये एज्यूम करते हैं। 30 to 40 mm हम एज्यूम करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अगर नहीं गिवन हुआ था, ठीक है, तो हमारा D आ गया, ओवरऑल D माइनस ये जो इफेक्टिव कवर है इसे घटा के हमारा D आ गया। कितना आ गया? 450 माइनस हम क्या करेंगे? 30 एज्यूम करेंगे, तो हमारा क्या होगा? 420 mm का हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ गया, ठीक है। और हमें क्या करना है? M15 कंक्रीट बोल रहा है, और माइल्ड स्टील M15 माइल्ड स्टील यानी याफी 250, ठीक है। और हमारा स्टेप क्या था? अब इन दोनों का अलाइवल निकालने का था हमारा स्टेप, ठीक है। सिग्मा CBC एंड सिग्मा ST ये हम कहाँ से लेंगे? सिग्मा CBC के हमारा कोड क्या था?
2000। यहाँ से सिग्मा CBC के लिए, YAM 15 कंक्रीट के लिए हम फिर से कहाँ जाएंगे, टेबल 21 में जाएंगे। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन में से बेंडिंग के लिए YAM 15 का कितना हुआ, 5 हो गया। ये हमारा 5 यानी टेबल 21 से हो गया, ठीक है। ये 5 MPa। सिग्मा ST के लिए कहाँ पे जाएंगे, टेबल नंबर 22 में से माइल्ड स्टील के अप टू 40 mm, 140 mm क्योंकि गिवन नहीं है, यानी इसे क्या करेंगे, एज्यूम अप टू 20 mm 5 यानी इतनी डाया का बार यूज़ करेंगे। ऐसे एज्यूम करके हम कहाँ जाएंगे, हमारा इस टेबल नंबर 22 में से माइल्ड स्टील के लिए अप टू 20 के लिए सिग्मा ST हो गया हमारा वो 140 हो गया, ठीक है। 140 MPa ये हमारा टेबल 22 में से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, ये ST भी नहीं गिवन है। अब हमारा ये जो मूवमेंट और लोडिंग ये भी गिवन नहीं है, मतलब ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हम यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, मोडुलर रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। अब मोडुलर रेशियो भी निकालेंगे, सिग्मा CBC निकाल लिया है। अब हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल एक्सिस, ठीक है। अब क्रिटिकल एक्सिस ये भी हम उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये हो गया। अब हमारा स्टेप था, ये हमारा स्टेप था, ठीक है। इस स्टेप में से हमारा क्या था, ये स्टेप। अब हम ये स्टेप जाएंगे। अब हमारा बाद में एरिया ऑफ स्टील बोल रहा है, मतलब ये निकालने को बोल रहा है या ये हो, ठीक है। अब ये हमारा क्या, फिर से हम ये स्टेप फॉलो करेंगे, ये आगे वाला ही स्टेप करते जाएंगे। यानी अब उसके बाद क्या जाएंगे, मोडुलर रेशियो निकालेंगे। मोडुलर रेशियो हमारा क्या था, 280/3 सिग्मा CBC। यहाँ से हमारा मोडुलर रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सिग्मा CBC यानी 5, 280/18.66 आ गया हमारा मोडुलर रेशियो। उसके बाद क्या था, हमारा क्रिटिकल एक्सिस निकालने का था, ठीक है। क्रिटिकल एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, ये हमारा क्रिटिकल एक्सिस का फॉर्मूला हो गया D यानी इफेक्टिव डेप्थ, ये जो हमने निकाला था, ठीक है। M यानी मोडुलर रेशियो, सिग्मा CBC हो गया, सिग्मा ST यहाँ से आ जाएगा हमारा 18.66 इंटू सिग्मा CBC हो गया हमारा कितना, 5। ये सिग्मा ST कितना हुआ, 140 आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, ये जो D है इफेक्टिव डेप्थ, यानी हमने ये जो इफेक्टिव कवर सब्ट्रैक्ट करके जो निकाला था, ये हो गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। उसे हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, देखते हैं। ये हमारा कितना आ गया, 167.97 mm का हमारा ये आ गया क्रिटिकल, ठीक है। हमने क्या कहा था, अगर हमें AST गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, मोमेंट में जाएंगे। मोमेंट वाला स्टेप हमारा, ये जो स्टेप नंबर 5 था, ये जो एक्चुअल स्टेप, इसे हम स्किप करके डायरेक्टली यहाँ से अब इस स्टेप में चले जाएंगे, मोमेंट वाला स्टेप, ठीक है। और फिर से हम जाते हैं, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा मोमेंट वाला स्टेप था, ठीक है। मोमेंट वाला स्टेप में क्या था हमारा, M = CZ और TZ, इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करना था। हाँ, इसके लिए हमें क्या चाहिए, मोमेंट भी चाहिए, CZ ये दोनों चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्या है, ना तो मोमेंट दिया गया हुआ है, ना ही लोडिंग दिया गया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है, इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, कंप्रेशन का फार्मूला क्या है, 1 × सिग्मा CBC B इंटू ये यक्स वाला है, यक्स यानी क्रिटिकल एक्स इंटू जेड है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है, टेंशन वाला फार्मूला हमें क्या पता है, टेंशन का फार्मूला हमारा क्या है, सिग्मा ST इंटू AST
इंटू जेड, ये है टेंशन, ये फॉर्मूला है इन दोनों में से। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एस टी भी निकालने कह रहा है, मोमेंट भी निकालने कह रहा है, ठीक है। तो हमें क्या इन दोनों में से हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं वो देख सकते हैं। देखिए फिर हमें क्या पता है, देखिए इसमें से हमें सिग्मा सी बी सी तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। बी भी हमें गिवन है, यक्स हम यक्स यानी हम यक्सी इस एक्स को यूज़ कर सकते हैं इसके प्लेस में, यानी यक्स, ये भी हमें पता है। जेड, जेड निकालने का फार्मूला क्या है वो भी हमें पता है, डी माइनस यक्स बाई 3, यक्स यानी हम इसमें यक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें इसमें से जो भी है सारा पैरामीटर पता है, बस इसमें से क्या ये पता है, ये हमें निकालना है, ये हमें पता है। यानी अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो कंप्रेशन वाला पोर्शन है इसको यूज़ करके हम मूवमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ हम क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ये जो कंप्रेशन वाला पोर्शन है यानी ये क्या हुआ सी इंटू जेड वाला पोर्शन, ठीक है, इसमें से हम मूवमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। 120 एम और इसको एम ओ आर भी कहते हैं, ठीक है। सिग्मा सी बी से हमारा कितना है गिवन, हमने क्या लिया हुआ है, सिग्मा सी बी से हमारा कितना है 5 है, ठीक है। सिग्मा सी बी से हो गया हमारा 5, बी हो गया हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन है हमारा बी, तो क्या है बी हमारा, ये जो बी है हमारा कहाँ पे है, बी हमारा यहाँ पे गिवन है, ये बी यूज़ करके हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। यक्स यक्सी यानी हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है, इस यक्सी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जेड यानी हमारा फार्मूला क्या है, डी माइनस यक्सी बाई 3, इसको यूज़ करके हम क्या निकालेंगे यहाँ पे मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। मोमेंट आ गया और उसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट आ गया, हमने कंप्रेशन वाला पोर्शन यूज़ करके मोमेंट तो निकाले, अब हमें क्या निकालना है, ए एस टी निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से मोमेंट इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन है इसको इक्वेट करके मोमेंट निकाल ऑलरेडी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एस टी हमें पता है 140, ए एस टी हमें निकालना है, जेड हमें पता है ये हमारा जेड है, यानी ये यूज़ करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एस टी निकालेंगे, ए एस टी कितना आ गया 749.78 mm², ये हो गया हमारा ए एस टी, यानी ए एस टी भी निकाल लिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और मोमेंट भी निकाल लिया, ये हो गया फाइनल आंसर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए पढ़ने में, पास होने में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों फॉर योर टाइम।